सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी ही ज़रूरी है तो लोग करते क्यों नहीं? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन निशांत। इधर आओ। सो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ योर फाइनेंसेस टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स कंफर्टेबली, राइट? तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली हर बंदा कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक फाइनेंशियल प्लान को फॉलो कर रहा है। अब आपने कार लेनी है तो आप बैंक के पास जाओगे, ईएमआई चेक करोगे, अपनी अफोर्डेबिलिटी देखोगे और कार उस हिसाब से परचेज करोगे। सेम एक्सरसाइज आप घर लेने के टाइम पे करते हो। किसी को रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, लोग सीधा पेंशन प्लान की बात करते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढ रहे होते हैं। बच्चों के लिए एजुकेशन सेविंग करनी है तो देर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और अपना एक माइंड में प्लान लेके चलते हैं कि दिस इज हाउ द नंबर शुड बी। अब यहां पर ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। दो देयर इज ए प्लान इन देयर माइंड एंड दे हैव डन सम एक्सरसाइज अराउंड इट, पर वो इनकम्प्लीट है। वो ना हर एक एक्सरसाइज को, हर एक अपने एक्शन का इम्पैक्ट चेक नहीं करते हैं कि अगर वो लोन लेंगे तो ईएमआई का इम्पैक्ट उनकी सेविंग्स पे कितना पड़ेगा। अगर वो रिटायरमेंट की तरफ एक पेंशन प्लान लेने वाले हैं या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा डालते हैं तो उनकी बच्चों के एजुकेशन सेविंग्स पे क्या फर्क पड़ेगा। वो सडन एक्सपेंसेस के बारे में प्लान नहीं होता है। अचानक से कोई गोल सामने आ जाए जिसका प्लान ना किया हो, अनप्लान्ड गोल्स के बारे में कुछ प्लान नहीं होता, लिक्विडिटी अरेंजमेंट चेक नहीं होता है। यहाँ पर ही प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानिंग सीन में आती है। अभी क्या है कि एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर आपके पर्सनल फाइनेंसेस के हर एक एस्पेक्ट को अलग अलग देखता है। इनकम, एक्सपेंसेस, लोन्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स, गोल्स। रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं टू फाइंड आउट अ सूटेबल एसेट एलोकेशन फॉर यू, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा बॉदर ना करे। तो कंसीडरिंग ऑल दीज थिंग्स एक फाइनेंशियल प्लान बनता है टू सूट योर लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड मीडियम टर्म गोल्स। अब एक अनबायस्ड ओपिनियन, एक अनइमोशनल एंगल से जब एक प्रोफेशनल चीज़ों को देखता है वो ज़्यादा अच्छी तरह एडवाइस कर पाता है। यहाँ डिफरेंस है जब हम खुद प्लान करते हैं। दो, अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, प्लान सब करते हैं बट हम जब प्लान करते हैं तो एक इमोशनल एंगल हो जाता है और अपनी एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होता है। पर जब एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लान बनाता है और प्लानिंग में आपकी हेल्प करता है तो एक अनबायस्ड और एक अनइमोशनल एंगल से आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस देता है जो शायद आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को ज्यादा सूट करे। और सर अगर लोगों के फाइनेंशियल गोल्स ही ना हो? वेल अगेन आई अंडरस्टैंड, ये चीज़ें भी होती हैं और स्पेशली यंगस्टर्स के साथ होती हैं। जब आप नया नया फाइनेंशियल लाइफ में एंटर करते हो तो आपको सिर्फ अर्निंग दिखाई देती है, आपको कोई गोल्स नहीं दिखाई देते कि किसके लिए सेविंग करनी है, क्या करनी है। दिस इज द टाइम जब आप सबसे ज़्यादा मिसलीड हो सकते हो। यू वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया टू फाइंड आउट द वेज टू इन्वेस्ट। और जब आपके पास गोल्स नहीं है तो आप मिसलीड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड दिस इज वेयर, दिस इज द टाइम एक्चुअली वी शुड वर्क ऑन द फाइनेंशियल हैबिट्स। देखो, हैबिट बिल्डिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज नहीं है, गोल्स आज नहीं है, दैट डजंट मीन वो फ्यूचर में नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है तो आप प्रिपेयर हो सकते हो उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। जब आपके पास गोल्स होंगे, जब सिचुएशंस आपके सामने चैलेंजिंग आएगी, उस टाइम पे क्या आप किस तरह से आप मैनेज करने वाले हो। तो बेटर टू स्पेंड टाइम, better to invest your time on finding goals, on figuring the right goals for you. गुड लर्निंग हैबिट्स पे काम करो, गुड हेल्थ हैबिट्स पे काम करो, गुड मनी हैबिट्स पे काम करो, बजटिंग, इमरजेंसी फंडिंग, इंश्योरेंसेस कौन सी सूट कर सकती हैं आपको, सेविंग की आदत डालो कि 20-30% का आपको इनकम में से सेविंग करना ही करना है। तो समझो, सीखो, रादर देन वेस्टिंग टाइम और जस्ट मतलब अगर गोल नहीं है दैट डजंट मीन आप पैसे को फेंक दोगे या आग लगा दोगे या गैम्बलिंग में चले जाओगे या और चीजें करने के लिए बहुत है वेस्ट करने के लिए। तो लाइफ भी इंजॉय करो, एक्सपेंसेस भी होने चाहिए, स्पेंडिंग एक एक्सपीरियंसेस अर्न करने के लिए स्पेंडिंग भी होनी चाहिए, बट यस यू हैव टू बिल्ड गुड हैबिट्स टू हैव गुड फाइनेंशियल लाइफ। ओके सर, थैंक यू सर।